जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले कोडिंग पढ़ रहे थे, तो कोडिंग में दूसरा वाला टाइप है आपका। इसके पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको पहला टाइप, तो उसमें यह था कि जब भी कोई भी शब्द या अक्षरों का एक समूह यहाँ पर लिखा होता था, उसका जो कोड यहाँ पर किया जाता था, जैसे ये अक्षर लिखे होते थे उसी तरीके से अक्षरों के रूप में ही कोड किया जाता था। लेकिन इसका दूसरे टाइप का सवाल इस तरीके के आता है कि जैसे कि कुछ अक्षर लिखे होंगे और इनका जो कोड किया जाएगा वो कोई अक्षर नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई एक संख्या दे दी जाएगी आपको। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर का कोड ये 35 लिखा गया है, मोबाइल का कोड 56 लिखा गया है, बैट का कोड 40 लिखा गया है, वर्क का कोड ये 5692 लिखा गया है, माई का कोड इसे लिखा गया। तो आपको कोई ना कोई एक शब्द दिया जाएगा, उसका आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका कोड बताइए आपकी क्या होगा। तो देखिएगा, ऐसे सवाल जब भी आते हैं, बात ये नहीं है कि इसको हम सॉल्व करके आपको बता दें। पहले आप ये सीखिए कि इस तरीके के जब भी ये कोड बनते हैं, तो कोड आखिरकार कोई भी एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो वो किस तरीके से क्या क्या सोच करके सवाल बनाता है। देखिएगा, देखिए यहां पर जो भी संख्या आपको मिलेगी वो दरअसल संख्या आती कहां से है। तो वो जो संख्या आती है ना भैया, वो यहां से आती है कि इनके जो क्रमांकित मान होते हैं, इनके क्रमांकित मान सबसे पहले वीडियो में इस चैप्टर के हमने आपको बताया था। अब उसकी जरूरत यहां पर थोड़ी सी और ज्यादा होने वाली है। तो देखिए, एम का मान होता है 13, ओ का मान होता है 15, बी का मान होता है 2, आई का मान 9, एल का मान 12, ई का मान 5। दरअसल यहां पर ये जो भी संख्या लिखी जाती है वो जो इन्हीं संख्याओं से ही कहीं ना कहीं इसमें जोड़ करके, इसमें गुणा करके, जोड़ने के बाद गुणा करके, ऐसे ही कुछ करके ये बनाते हैं। अब क्या क्या करके बनाते हैं वो आप देखिए, क्योंकि हर एक सवाल में तो आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको 7-8 तरीका मैं ऐसे बता देता हूं जहां से कि आपको उन्हीं 7-8 तरीकों में लगभग सारे सवाल मतलब आपको सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या सीखेंगे आप। देखिए, अगर यहां पर जो भी नंबर लिखा जाएगा वो लिखा कैसे जाएगा। जैसे अगर आप इतनी देर में अब गेस कर चुके होंगे, इन सबको सब नंबरों को आपस में जैसे इन्होंने जोड़ दिया है। क्या किया है? जोड़ दिया है। जब जोड़ दिया है और अगर आप समझौता इसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। और 56 का मतलब यह है कि अगर हम देखा जाए तो 15 2 17 और 17 में 13 जोड़ दें तो 30, 30 9 39, 39 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 44 और 44 में 2 जोड़ दें तो 56। तो देखिएगा, सबसे सिंपल तरीका यही होता है। अगर बहुत ही आसान सवाल पूछेगा तो आपसे ये कहेगा, वो करेगा क्या कि इसमें कोई एक शब्द लिखेगा, उसको जो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी, इनके जो क्रमांकित मान होंगे उन सब को जोड़ देगा और जोड़ने के बाद यहाँ पर वो क्या करेगा, नंबर ऐसे लिख देगा, वो लिख देगा। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका बन गया। दूसरा वो क्या करता है, दूसरा वो ये करता है कि यहाँ पर जो भी नंबर जोड़ने पर आता है, जैसे यहाँ पर 56 आया, समझिएगा गौर करने पर। अब यहीं से सवाल बनने शुरू होते हैं। इन जोड़ने पे क्या आया? 56 आया। तो दरअसल ये जब 56 आएगा ना, तो 56 को 56 नहीं लिखेगा, ये क्या लिख देगा? 65 लिख देगा। यहाँ पे इनके जो अंक होंगे इनको बदल देगा। तो अब आप अगर जैसे मान लीजिए सिंपल तरीका है, आप ये कहोगे यार ये जोड़ने पे तो यार यहाँ पे 56 आ रहा है, ये 65 लिखा है, ये कैसे हो गया? तो इस कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो जब जोड़ने पर जितना भी सम आ रहा होता है उसका अंक वो पलट देता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी जोड़ने पे 84 आता, तो ये 84 ना लिखता है, यहाँ पे 48 भी लिख सकता था। तो देखिएगा, कोड करने का तरीका आप सीखिए। पहला तो ये होगा कि जोड़ करके लिख देगा। दूसरा ये होगा कि जोड़ने पे जो भी नंबर आएगा उसका अपोजिट वो लिख देगा, मतलब अपोजिट नहीं लिखेगा, उसके क्रम बदल देगा। जैसे होता है ना कि अंक को पलट दिया जाता है या अंक को बदल दिया जाता है, तो अंक को आपस में बदल देगा। तो जैसे इसको जोड़ने पर इनको जोड़ने पर जो भी आया था, जैसे 56 आया था, तो आप 56 लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी कभी इसी को 56 को क्या लिख देगा, वो 65 लिख देगा। ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा अगला वाला आप समझिए। देखिए, जैसे जो भी नंबर यहां पर आएगा, जैसे 56 आया तो ये करेगा क्या, इसी 56 को किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर देगा। जैसे 56 को अगर हम गुणा करें, मान लीजिए 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए, गुणा वो करेगा क्या, अपने मन से कभी 2 से कर देगा, कभी 3 से, कभी 4 से। नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो गुणा कहां से करता है, गुणा वो करेगा तो केवल एक ही 2 तरीके हैं गुणा करने के पास। या तो वो 2 से गुणा कर देगा या तो 3 से करेगा। और अगर या तो उसको और किसी नंबर से गुणा करने का अगर उसका मन होगा, मेरी बात गौर से समझिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कभी 5 से गुणा कर दे, कभी ऐसा नहीं। गुणा करके नंबर लिखेगा वो, तो आप अगर देखिए, अगर 56 लिखा रहेगा तो आप ऐसे समझो, 56 लिखा रहे तो आप जल्दी से आसानी से पकड़ पा जाओगे सवाल को। वो क्या करेगा, इसी को 2 से गुणा कर देगा। 2 से गुणा करते तो 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 1 11, यानी कितना लिख देगा, इसी 56 की जगह क्या लिख देगा, 112 लिख देगा। तो अब आप जोड़ोगे, कहोगे 56 आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा और जानोगे, अच्छा 56 का दूना 112 होता है, तो यानी 2 से गुणा कर दिया है, इसका भी सब जोड़ करके आप 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब इसका और ज्यादा क्या करेगा वो, कभी कभी इसको 2 से गुणा, जो यहाँ पर 56 आया था ना भैया, इसको 2 से गुणा नहीं करेगा,
2 से गुणा नहीं करेगा। वो करेगा क्या कि इसमें जितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, इसी 56 को क्या करेगा वो 6 से गुणा कर देगा। क्या करेगा 56 को 6 से गुणा कर देगा और जो नंबर मतलब पहले जोड़ा जितना आया और उसी को वो 6 से गुणा करके यहाँ पर लिख देगा। जैसे 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 3 33, 336 लिख देगा। अब आप 56 तक तो पहुंचोगे, कहेंगे यार 56 से 336 कैसे आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो जोड़ ओढ़ लीजिएगा। अगर आता है तो उतना ही लिखा है, अगर अंक पलट दिए गए हैं तब भी ठीक है, नहीं पलटा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर नंबर आया है इसमें जितने भी अक्षर हैं या तो उनसे गुणा करेगा या तो 2 या 3 से गुणा करके वो लिख देता है। बस इतना ही कठिन बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखिए, कभी कभी और इससे कठिन सवाल कैसे बनाएगा वो सर, कभी कभी तो इसमें होगा क्या कि देखिए मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ, चाहता तो मैं आपको सवाल पे आ जाऊँ, डायरेक्ट आपको लगाना शुरू करूँ और ये बताऊँ, लेकिन इसके पहले आप और चीज़ें सोचो कि अच्छा और कहाँ से सवाल बन सकता है सर जी बता दो। तो देखो भैया और सवाल बनेगा कुछ इस तरीके से, कभी कभी ये जो मोबाइल लिखा होगा ना इसको योग किए तो आप कितना आया था 56 आया था, तो यहाँ पर ये 56 से जो जितने भी नंबर बन सकते हैं, 56 से कौन सा नंबर बन सकता है 65 बन सकता है। 65 का मतलब अंक बदल देगा, कोई ना कोई तर्क तो होना चाहिए ना उसके पास, तभी तो बनाएगा। इसको मान लीजिए 2 से गुणा कर दिया था तो शायद 112 आ गया था, 3 से गुणा 3 से कहे 6 से गुणा कर दिया था, ये तो ये इस नंबर से ये 3-4 कलाकारी ये करेगा। कभी कभी क्या होगा कि ये लिखा तो ये मोबाइल रहेगा और ये जहाँ पे जो 56 आया है ये, क्योंकि अब देखिए उसके बाद वो करेगा क्या कि लिखेगा मोबाइल का कोड और जो यहाँ पर नंबर एक कोई ना कोई आएगा उसी के साथ छेड़खानी करनी है आपको, और जो नंबर होगा ना भैया इसके विपरीत वाले अक्षर का योग करके दे देगा वो। विपरीत अक्षर कैसे, एम का अपोजिट क्या होता है एन, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, बी का अपोजिट वाई, आई का अपोजिट होता है आर, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट क्या होता है एल, वी का ई का अपोजिट क्या होता है वी, और इनके क्रमांकित मान जोड़ेगा। आप कहेगा एन का मान होता है भैया, एन का मान होता है 14, एल का मान 12, वाई का मान 25, आर का मान 18, फिर ओ का मान 15 और वी का मान 22। ठीक है, ऐसे जोड़ देगा और लिखा ये रहेगा, इनके नंबरों को आपस में जोड़ देगा और यहाँ पे लिख देगा उठा करके। कहे आप तो इसी के चक्कर में परेशान रहोगे कि यार 13, 12, 15 ऐसा कर। अब जैसे मैं जोड़ लेता हूं तब बताता हूं आपको। देखिए 22 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 के बाद 25 और 15 40, 40 कितना हो जाएगा 80। सही में जोड़ पा रहा हूं भाई। देखिए 22 और 18 40 और 25 और 15 40, 40 यहाँ से कितना हो गया ये 80, और 80 में अगर हम 14 जोड़ें तो 84, और 84 में 12 जोड़ दो तो 96, और यहाँ पर क्या लिख देगा भैया ये 96 लिख देगा। क्या लिखेगा 96। अब ये आपको नहीं दिखेगा, लिखा रहेगा मोबाइल और लिख देगा उसका कोडवा 96। तो आप कहेंगे यार ये तो मिल ही नहीं रहा है, सर जी बताए थे कि इसको तो जोड़ने पे 56 आ रहा है, 56 आ रहा है। अच्छा अब आप ये कह सकते हो 56 में अगर हम 30 जोड़ दें, क्या करें 30 जोड़ दे तो 96 आ रहा है, तो ठीक है आप 30 जोड़ करके 96 ले आओ, लेकिन वो तो दूसरे तर्क से ले आया है ना 96, इसका अपोजिट नंबर लिख करके ले आया है 96। आप कहोगे सर जी हम 30 जोड़ करके ले आएंगे 96, ठीक है बाबू ले आओ 30 जोड़ के 96। और जब इसका सबका जोड़ोगे ना, इसका जैसे सबका जोड़ोगे उसमें जब 30 जोड़ोगे बाद में तो आपको ऑप्शन में मिलबे नहीं करेगा को, क्योंकि वो तो का जोड़ के बनाया है ऑप्शन इसका अपोजिट लिख के जोड़ करके बनाया है, और आप कह रहे हो कि हम नहीं इन सब का योग कर लेंगे। जैसे एस का मान 19 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, वाई का 25, इन सबको जोड़ लोगे आप, और उसके बाद कहोगे सर जी इसको जोड़े थे इसमें 30 जोड़ दिए, इसमें भी इन सबको जोड़ लें फिर 30 जोड़ दें, तो भैया वो 4 ऑप्शन में मिलबे नहीं करेगा आपका, और अब नहीं मिलेगा तो फिर आप कहोगे फिर कौन सा दिमाग इसने लगा दिया। तो देखिए एक तो ये हो गया कि ये सिंपल में ऐसे सवाल बना देगा कि इसका 56 लिख देगा, या 56 का दूना कर देगा, या 56 को पलट देगा 6 5 कर देगा, या इसमें 6 अक्षर है तो 6 से इसको गुणा करके लिख देगा। दूसरा ये होता है कि नाम तो ये लिखा रहेगा लेकिन होता है कि काम कोई और कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट वाले अक्षर जो होंगे उनका क्रमांकित मान जोड़ देगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख देगा और लिख देगा। देखिए अपोजिट नंबर के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी फिर नहीं करता है वो, क्योंकि अब एक तो पहली चीज लोग यही नहीं सोच पाएंगे कि इसका अपोजिट नंबर भी मतलब अपोजिट नंबर से बनाया जा सकता है। इस तरीके से बनाने के लिए तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आप कह रहे होंगे कि सर इसको 6 9 कर दिया जाए फिर उसके बाद गुणा कर दिया जाए, तो देखिए इतना वो करो कि मतलब एग्जामिनर भी इतना सोचता है कि कोई कर पाए ना, वहां तक सोच भी तो लोग पाए बनाने के लिए। तो भी मैं आपको सवाल दे दूं तो आप उसमें ऐसा 3 तिकड़म भिड़ा दीजिए कि कोई समझ नहीं पा रहा है, बाद में आप बता दोगे आप लोगों को आता ही नहीं है, हम तो ऐसे ऐसे सोच के लगाए थे, 3-4 स्टेप में फॉलो करवा दी। तो एक मतलब सोचने का भी, क्योंकि आदमी का एक मतलब तरीका, जिस तरीके से सवाल आए हों अभी
तक हम भी वही आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब भाई कोई नया तरीका या कोई नई चीज़ आ जाएगी तो वो तो सबके लिए फिर नया हो जाएगा। और एक बात और भी मैं बता दूं, ऐसे सवाल जो कि जिनमें से कि मतलब जो नया होता है सबके लिए, जैसे अभी देखिएगा पेट का जो पेपर हुआ था, गांधी जी की लंगोटी के बारे में पूछा था उसने, तो देखिए ये सवाल सबके लिए नया था। और ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं जो पढ़ने में बहुत तेज थे, बल्कि उन टीचरों के लिए भी कहीं ना कहीं आफत का विषय बनता है कि यार ऐसे ऐसे सवाल ये पूछ रहे हैं जो कि हमें लगता है किताबों में भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो वो जो नए सवाल होते हैं उससे ना तो मेरिट घटती है और ना तो बढ़ती है, बरसते हाँ एक चीज़ है, बल्कि बढ़ती भले ना हो लेकिन घट भले जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे जब कठिन सवाल आएंगे तो उसका सलूशन किसी को भी नहीं पता होता भैया, और आप फिर बाकी के जो सवाल हैं जो नॉर्मली हैं उनको आप सही करते हुए चलिए, और इस तरीके कुछ सवाल टकराएं तो अगर लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर वो मेरिट से आप बाहर नहीं होंगे, फिर आपका सिलेक्शन होना ही है। हाँ लेकिन हाँ थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आपकी कहाँ से सवाल बनता है ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जैसे इसको जोड़ दिए तो इसका 96 आया तो इसका कोड 96 भी किया जा सकता है। इस तरीके से सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, और भी कुछ तरीके से सवाल बन सकते हैं, ये मैंने लिखे हैं, मैं अभी आपको 1 बाय 1 करके इसको बताता भी चलूंगा, आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए जैसे इसको लिखा क्या गया था, यहाँ पर शायद मैं 56 लिखा था, तो मैं 56 लिखने के लिए इसका आंसर क्या होगा, इन सबको हम जोड़ देंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा वही लिख देंगे। यहाँ पे 19 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 14 जोड़ेंगे 54, 54 में 4 58, 1 59, 59 में 59 और 25 जोड़ देंगे 9 5 14, 5 2 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा अगर मैं सही लिख रहा हूं जोड़ करके तो 84 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर पलट करके लिखता है 96 लिखता है जैसा लिखता है तो हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि यहाँ जब सोच पाएंगे तभी तो यहाँ इस वाले को कोड करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये ना केवल देखें कि हम क्वेश्चन लिखें, और क्योंकि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसका आंसर तो हमें पता ही है। और देखिए पता होने का ये मतलब नहीं होता कि हम टीचर हैं तो हम क्योंकि ये तो अच्छा, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, हम जो चाहेंगे वही बताएंगे। आप तो चाह करके भी सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन हमने जब ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं तो उसमें देखते हैं कि लड़कों को अगर हम जैसे ये तरीके बता दिए तो पूरी किताब के जितने भी सवाल होते हैं अपने आप उड़ा देते हैं। वो कहते सर जी कोई मतलब है नहीं थे, सब लग गए सवाल, और एक आधे 2-4 सवाल फंसते हैं। भैया वो तो फंसने भी चाहिए ना यार, तभी तो तुम भी स्टूडेंट कहलाओगे, हम भी टीचर कह रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ बचा रहेगा, आपके लिए भी तो कुछ बचा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, और जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप सीधे से एक काम ये करिए कि आप फोटो खींचिए और ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, सोल्यूशन आपके पास होगा थोड़ी देर में, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए इस पर मैं समय ये जाया नहीं करूंगा आपका कि आपको ये मैं बताऊं ये 35 आया कहाँ से, डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूं, कुछ नई चीज़ें सीख लीजिए यहाँ से भी। देखिए डायरेक्ट देखिए, जब भी कोई भी शब्द अंग्रेजी वर्णमाला का अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखा जाता है तो उसमें जो होते हैं उसमें 2 तरीके के अक्षर होते हैं, एक वावेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, यानी स्वर और व्यंजन। तो आपको पता होगा कि स्वर स्वर 5 होते हैं, बाकी व्यंजन जो होते हैं वो 21 होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वावेल आपके 5 होते हैं, ठीक। अब 5 आपके कौन से होते हैं, ए ई आई, इतना तो हमें लगता है पता ही होगा आपको, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं आपके वावेल, यानी इसको स्वर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सवाल दरअसल ये किया गया है वो इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित कैसे है, अब आप जैसे देख लीजिएगा इसको, इसी पर आधारित किस तरीके से है। देखिए अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा टाइम आपको लेना चाहूँ तो ये लिखूँ यहाँ पे कि डी का 4, आई का 9, आर का 18, ई का 5, सी का 3, टी का 20, ओ का 15, आर का 18, ऐसे लिखूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद लिखने के बाद आपसे मैं कहूँ कि इसको सबको जोड़ा जाए, फिर इनका गुणा भाग किया जाए, पलटा जाए, अल्टा, ये सब करने से कुछ होगा नहीं। जो सवाल में किया गया है वही मैं डायरेक्ट बता देता हूं, बाकी परेशान होने के लिए आप परेशान होइए तभी दिमाग चलेगा भैया। ऐसा नहीं है कि देखिए नौकरी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कम समय में भी आपको सवाल मतलब कम समय में भी उन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं, क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपके टाइम लेने ही हैं, लेना है तो लेना है उनको, कोई उसमें आपको रोक नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे और जितनी जल्दी सोच पाएंगे दूसरों की अपेक्षा, उतनी जल्दी आपका सवाल लगेगा और कहीं ना कहीं आप मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें जो किया गया है अगर आप देखें तो जैसे 3 और 5, यानी अगर हम इन दोनों को देखें 5 और 3 कितना होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अक्षर। कभी कभी ऐसा सवाल आएगा कि उसमें इन सब अक्षरों का इनके क्रमांकित मान या इनका जो विपरीत अभी मैं बता रहा था, इनके विपरीत का कोई मतलब नहीं होगा, वो होगा केवल और केवल इतना कि इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो 1 2 और ये 3 अक्षर ऐसे हैं जो स्वर हैं, 3 अक्षर ऐसे हैं जो क्या है स्वर हैं। तो ये यहाँ पर 3 लिख दिया गया है और 1 2 3 और उसके बाद 4 और 5, ये 5 अक्षर ऐसे हैं जो कि 5 अक्षर ऐसे हैं जो व्यंजन हैं। तो ये क्या लिखा गया है व्यंजन, यानी 3 स्वर और 5 व्यंजन ऐसे लिख दिया गया है। सेम इसमें मैनेजर में भी यही किया गया है, 1 2 और ये 3 अक्षर स्वर है तो 3 लिख दिया गया, 1 2 3 और 4, ये 4 अक्षर व्यंजन थे तो ये लिख दिया गया। यहाँ पर हाँ, इनको 34 और 35 लाने के चक्कर में अब अच्छा कुछ लोग और अलग दिमाग लगाए होंगे। देखो का दिमाग लगाए होंगे, सर इसका मान 34, इसका मान नहीं, इसका मान 34, इसका मान सॉरी क्या बोला
जाओ, इसका मान 35, इसका मान 34, तो अगले वाले का मान कितना होना चाहिए 33। लेकिन बाबू ये समझो आप, अगर मान लीजिए सवाल में हम मैनेजर को पहले उठा के रख दें, डायरेक्टर को इधर रख दें, तो आप ये कहोगे कि सर इस इधर वाले का मान 34, इधर वाले का मान 35, अगले वाले का आप 36 कर दोगे, तो यहाँ कोई सीरीज नहीं लग रही है। हर एक सवाल का अगर मान लीजिए केवल इतना दे दिया जाए, दूसरे वाले को अगर मिटा भी दें, तब यहाँ आपको सीरीज थोड़ी लगानी थी, तो आपको एक तर्क पकड़ना था ना, तो जो तर्क इसमें लग रहा है वही दूसरे वाले शब्द में भी लगना चाहिए, और वही लग रहा है तो हमारा सही है, अगले वाले में भी वही लगा देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लीजिएगा। देखिएगा ए और टी बराबर 20 लिखा हुआ है, बी ए टी बराबर 40 लिखा हुआ है, कैट बराबर पूछा गया। देखिएगा आप लगा चुके होंगे इस सवाल को, ए का मान 1 होता है, टी का मान 20 होता है, बी का मान 2, 1 और 20। अगर आप देख पा रहे हो तो 20 का 1 से गुणा किया गया है तो 20 आया है, 20 एक कम 20 और 20 दूना कितना होता है 40। सी का मान 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का मान 20 होता है, 20 त्याई कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसमें जैसे कभी कभी ऐसे भी सवाल बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे 2 अक्षर 3 दिए जाएंगे, उनको आपस में जब गुणा किया जाएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा, आपस में गुणा जब करेंगे तो जो यहाँ पर नंबर आएगा ना भाई, जैसे मान लीजिए 20 आया है तो थोड़ा सा इसको 0-2 लिखने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर 35 आया होता, इसी 35 को क्या कर देते हैं, वो 53 लिख देते हैं। गुणा करने के बाद आपस में ही गुणा किए हैं, गौर से समझिएगा, इसमें किसी इन दोनों को जोड़ने के बाद गुणा नहीं किया गया, इनको आपस में गुणा कर दिए हैं। जैसे हम आपस में जोड़ते हैं 20 और 21 को जोड़ते, 21 दूना 42 करते, ऐसा नहीं था, इन्होंने क्या किया, इसको आपस में ही गुणा कर दिया, 20 एक कम 20। ऐसा नहीं था कि 20 एक 21, 21 दो 23, ऐसा नहीं किए हैं, नहीं, इन्होंने क्या किया, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, ऐसे कर आपस में ही गुणा कर दिए हैं। ठीक है ना। और एक बात और बता दें, जब आपस में अगर किसी नंबर का गुणा होगा तो यही रहेगी, जब एग्जामिनर सवाल भी बनाएगा तो कोई इतना बड़ा जैसे डायरेक्टर और असिस्टेंट इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लिखेगा वो, क्यों, क्योंकि अगर इन सबको लिखेगा 1, 19, 19, 9, 19, 20, 1, 14 और 20 ऐसे करके इनको आपस में गुणा करने अगर कोई बैठ जाएगा तो ये बताओ भैया कि इसको गुणा करेगा कौन यार। ये तो डायरेक्ट जो एग्जामिनर जो सवाल बना रहा होगा या तो वो भी कैलकुलेटर लेके बगल में बैठा हो, तो इस तरीके के सवाल में कभी गुणा नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई तर्क ही आएगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे अगले वाले सवाल में देखिए यहाँ पर एक बड़ी संख्या आई हुई है, मान लीजिए इसमें भी कोई ना कोई एक बड़ी संख्या लिख दी जाती है इस तरीके से, तो आप कैसे समझते हो क्या है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपस में ही गुणा करने की बात होगी तो कहीं ना कहीं कोई छोटा शब्द होगा, 3 या 4, 5 अक्षरों का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, कितना बड़ा वाला दे दे और कहीं गुणा करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है ना। आगे देखिएगा, देखिए जैसे वहां पर वर्क लिखा हुआ है, ठीक है ना, और वर्क को 5692 लिखा गया है, LOV का पूछा गया है। ठीक है ना। देखिएगा अब जैसे वर्क का हम इसको अगर मान लीजिए नाम इसका लिखे, W का 23 होता है, O का मान 15 होता है, R का 18, K का मान 11 होता है। देखिए बाबू, अगर हम इन सब को मान लीजिए सपोज दैट जोड़ते हैं, आप जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, आप जोड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम भी जोड़ ही लेते हैं। नहीं आप कहेंगे सर जी आपको तो आंसर पता ही रहता है इसलिए आप डायरेक्ट बता देते हो, तो जोड़ते हैं। देखिए 5 और 3 8, 8 8 16, 1 17 की 7 ना, 2 1 3 1 4 और 5 5 1 6, 67 आया। कितना आया, 67 आया। अब अगर 67 आया, 67 से हमको क्या करना है, पहुंचना है 5692 पे। 5692 अगर इसको मैं मान लीजिए पलट भी दूं, क्या करूं, पलट भी दूं आपस में, तो 76 हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है 76 और 67 का गुणा, 76 और 67 का गुणा कभी इतना बड़ा नहीं आएगा। अगर हम सपोज दैट इन सब का गुणा आपस में कर देंगे तब भी इतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर 20 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो इतना बड़ा गुणनफल का भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और आएगा भी तो हम अगर देखें तो इसमें इकाई का अंक 2 दिख रहा है, तो 8 पंचे 40, अगर गुणा करेंगे तो इसमें 8 पंचे 40 और लास्ट में 0 आना चाहिए, वो भी नहीं है। गुणनफल अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में जब आपस में नंबरों को गुणा किया जाता है तो लास्ट में शून्यों की संख्या या शून्य कब आता है कब नहीं आता, वो आपने अगर गौर किया हो तो 5 8 40 हो गया है अगर, तो बाद में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो देखो ऐसे नंबरों को आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो किया गया है वो जैसे 23 लिखा गया है, तो आप ये समझो कि अगर दरअसल ये 5692 ना लिख करके इसमें ऐसे इस तरीके से ये अलग अलग एक नंबर बनाए गए हैं। अब अगर 23 से आपको 5 बनाना है तो 2 और 3 को हम जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। O का मान 15 होता है, 5 और 1 को जोड़ दें तो हम क्या आएगा, 6 आएगा। R का मान 18 होता है, 8 1 को जोड़ दें तो 9 आएगा। K का मान 11 होता है, 1 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। वही सेम आपको सवाल यहाँ पर करना है। अच्छा देखिए जैसे हम लोग और भी कुछ बातों को ध्यान रख सकते हैं। बहरहाल ऐसा इतना ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाना था, लेकिन पूछा जा सकता है यार, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कंपटीशन है, एग्जाम में कुछ भी सोच के बना सकता है, तो हमें भी वहाँ तक सोचना है। अच्छा यहाँ पर जिस तरीके से इन नंबरों को जोड़ने पर
ये नंबर हमको मिल रहे हैं। भविष्य में इस बार बहरहाल अभी तक तो हमने सवाल ऐसा नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे इनके जो अपोजिट अक्षर होते हैं, W का अपोजिट क्या होता है भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर W का अपोजिट D होता है, O का अपोजिट क्या होता है L होता है, R का अपोजिट I होता है, K का अपोजिट क्या होता है P। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो क्रमांकित मान है, जैसे 4 है, 12 है, I का मान 9 होता है, P का मान 16 होता है, तो यहाँ पर लिख दे 4, 1 और 2 को जोड़ के 3 लिख दे, 9 को 9 लिखा रहने दे, 6 और 1 को जोड़ करके 7। कहने का मतलब ये इस तरीके का नंबर इसके विपरीत वाले अक्षर से भी बना करके यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए LOV, L का मान होता है 12, O का मान 15, V का मान 22, E का मान 5। 2 और 1 को जोड़ देंगे यहाँ 3 हो जाएगा, 5 1 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, V का मान 22, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिएगा जैसे MY लिखा है, इसका मान 16 है, PEN का मान 46 लिखा है, हाउ का मान आपको बताना है। देखिएगा क्या करना है इसमें, अगर हम M का मान देखें तो M का मान होता है 13, Y का मान होता है 25, और अगर हम 13 और 25 को अगर मान लीजिए आपस में हम जोड़ना ही चाहें तो जोड़ेंगे तो 25 5 3 8 28 यानी 38 आएगा। और 38 से 16 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 38 से 16 अगर मान लीजिए हम 8 और 3 का गुणा करें, 8 3 24, तब भी नहीं आ रहा है, या अगर 2 होता तो एक बार कर लेते कि 8 दूना 16 कर दिया गया है, वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए अगर 28 होता हो, 8 दूना 16 हो भी जाता, तो यहाँ पर भी यही सेम नियम लगाने के बाद ये 46 आना चाहिए था, नहीं आएगा तो फिर वो नियम थोड़ी लग रहा है। अब देखो जैसे और क्या आप सोच सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 6 यहाँ पे लाना है, तो 3 और 1 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 4 भी नहीं मिल रहा है, 3 में से 1 घटाने पे यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, 2 5 2 7 हो रहा है, और 5 में से 2 अगर घटाते हैं तो यहाँ 3 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं इसके अपोजिट नंबर की तरफ, देख लेते हैं एक बार अपोजिट जो लेटर होते हैं। M का अपोजिट क्या होता है भाई, M का अपोजिट होता है N, और उसके बाद N, और उसके बाद Y का अपोजिट क्या होता है, Y का अपोजिट होता है आपका B होता है। N का मान कितना होता है 14, B का मान कितना होता है 2। 14 और 2 को अगर आपस में जोड़ दें तो 16 मिलता है, आप कहेंगे मिल रहा है। अब इधर देख लेते हैं क्या यही रूल लगा हुआ है। P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, E का अपोजिट क्या होता है V, N का अपोजिट M, K का मान 11, V का मान 22, M का मान 13। अगर हम इसको जोड़ दें 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 लिखा है यहाँ पे, 1 2 1 3 3 1 4 यानी कि 46 यही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट नंबर जो भी हैं, H का अपोजिट जैसे S होता है, O का अपोजिट L होता है, W का अपोजिट क्या होता है, W का अपोजिट भाई D होता है, S का मान होता है 19, L का मान होता है 12, D का मान होता है 4। अगर हम जोड़ दें तो 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 दूना 32, और 32 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इस तरीके के सवाल आप लगाएं, और बुक में अधिकतर जो सवाल दिए गए हैं जो मैंने देखा है उसमें केवल और केवल ये जोड़ वाले ज़्यादा दिए गए हैं, जोड़ देकर के गुणा कर दिया गया है, जोड़ देकर के भाग कर दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जैसे मुझे एक सवाल और याद है, उसमें कुछ है ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी यहाँ पे जैसे ये 56 आया था, गौर से समझिए, जैसे यहाँ पे 56 आया था, इन सब के क्रमांकित मानों को जोड़ा गया था, तो हमने कहा था कि 1 2 3 4 5 और 6 है, तो इसको 6 से गुणा किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है सवाल में कि यहाँ पर जितने भी अक्षर थे, जैसे 6 था तो इसको 6 से भाग करने के बाद मान लीजिए सपोज दैट इसको जोड़ने पे अगर 60 आता तो यहाँ 60 ना लिखा जाता, जितने नंबर थे उससे उसको भाग करके इसको केवल और केवल 10 लिख दिया जाता। कितना लिख दिया जाता, 10 लिख दिया जाता। तो आप भी अगले नंबर में सबको जोड़ लेते, जोड़ने के बाद उसमें जितने भी अक्षर थे उसको भाग करके वहां लिख दिया जाता है। ऐसा भी इस तरीके का भी सवाल बना है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, लगाइए। फिर अगर जो भी सवाल आपसे ना लग पा रहे हो उसका आप फोटो खींचिए, भेजिए ग्रुप में। और आपको अगर जैसे कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सलूशन नहीं समझ, जैसे बुक में सलूशन भी दिया होता है तो उसमें भी दिक्कत आ रही होती, तो अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे सलूशन नहीं समझ आ रहा है या आधा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उस सलूशन के भी फोटो कॉपी खींच करके उसमें आप अगर आप मतलब सर्किल करके आपके मन में जो भी डाउट है कि सर ये चीज़ कहाँ से आ गई, बीच में नहीं समझ आ रहा है, तो आप वो भी भेज देंगे तो मैं उसका भी आपको कहीं ना कहीं मतलब बता दूंगा कि ये चीज़ क्या है, आखिरकार कहाँ से क्यों लिखा गया है उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।